सत्यार्थी, जैसे हम नॉर्मली भगवान को याद करते हैं तो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुरारी, हाँ। तो ये बाकी सब तो समझ में आ जाता, भगवान के ही नाम है। मुरारी नाम कहाँ से आया है? मुरारी नाम आया क्योंकि एक असुर था जिसका नाम था मुरा। मुरा को ब्रह्मा से एक वरदान चाहिए था, तो उसने ब्रह्मा की बहुत सालों तक तपस्या की। ब्रह्मा ने कहा खुश होकर क्या चाहिए? मुरा ने कहा कि आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान मान लेते हैं क्योंकि तपस्या की है तो वरदान देना पड़ेगा। तो जब मुरा को ये शक्ति मिल जाती है तो वो हर जगह घूमने लगता है और हर जगह असुर हो, मानव हो, कुछ भी हो, उस पर हाथ रखे भस्म करने लगता है। तो सृष्टि में हाहाकार मच जाता है कि मुरा को कैसे रोका जाए। तो विष्णु को बुलाया जाता है। अब विष्णु जानते हैं कि इसके पास ये शक्ति है तो मुझे इसे फिजिकली हराना मुश्किल है, तो दोबारा चतुराई से ही इसको हराना पड़ेगा, जैसे विष्णु का हमेशा से वो रहा है। तो उसके बाद विष्णु आके बोलते हैं कि तारीफ करते हैं कि बहुत शक्ति तुम्हारे पास है। मुरा कहता है द्वंद्व कीजिए मेरे साथ, और द्वंद्व में जो जीतेगा उसको दूसरे की बात माननी पड़ेगी। तो विष्णु कहते हैं मैं द्वंद्व कर लूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम जो मेरे सामने खड़े हो इतने भयभीत क्यों खड़े हो? वो कहते हैं कहाँ भयभीत हूँ मैं, बिल्कुल भय नहीं है मेरे मन में। कहते हैं मन में भय है क्योंकि मुझे यहाँ से तुम्हारी धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो विष्णु आर्ग्यू करता है, विष्णु और आर्ग्यू करते हैं कि आई कैन हियर इट, बहुत डरे हुए हो, यहाँ तक तुम्हारी धड़कन सुनाई दे रही है। तो मुरा बिल्कुल खींच कर कहता है कहाँ है, एंड वो अपने आप अपनी छाती पे हाथ रख देता है, और जब वो रखता है तो ऑब्वियसली वो वहीं भस्म हो जाता है। तो क्योंकि विष्णु ने मुरा को भस्म करके मार दिया तो उनका नाम वहाँ से मुरारी पड़ गया। ओके।